पंजाब और केपी में इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत आज। हुकूमती इत्तेहाद का मौजूदा बेंच पर एतराज़ आयद करने का फैसला। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तीनों बड़ी जमातें सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच पर एतराज़ आयद करेंगी। अटॉर्नी जनरल और सियासी जमातों के वकला बेंच पर एतराज़ात उठाएंगे। हुकूमती इत्तेहाद फिर चीफ जस्टिस से फुल कोच बनाने की इस्तदा करेगा। इस्तदा मुस्तरद हुई तो अदालती कार्रवाई का ही बायकॉट कर दिया जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद 3 रुकनी बेंच पर पहले ही अदम एतमाद कर चुका। तहरीक इंसाफ का मौजूदा बेंच पर मुकम्मल एतमाद का ऐलान। सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज वही अफराद दाखिल होंगे जिनके मुकदमे ज़ेर समाअत होंगे। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लाहे अमल तय किया जाएगा। कानून और आइन कहता है इलेक्शन, अगर आप इलेक्शन ही नहीं करवा सकते कौन सा डायलॉग करना है किसी ने किससे। अगर इधर से निकल जाते हैं तो फिर अक्टूबर भी क्यों हो, फिर आप कहेंगे अगले साल भी क्यों हो। सुप्रीम कोर्ट को पूरी कॉम बैक करेगी, आप देखते रहे। मेरे ख्याल में इसमें नवाज शरीफ का बहुत बड़ा हाथ है। इसकी बेटी जजेस के खिलाफ स्टेटमेंट दे रही है, तो वो है कौन फैसला ना मानने के लिए? आपकी हैसियत क्या है? जनरल बाजवा ने हमारे पर बड़ा जुल्म किया, हर किस्म के केसेस। उम्मीद ये कर रहे थे कि जब जनरल बाजवा जाएगा तो चेंज होगा, तो फिर चेंज आएगा। कोई चेंज नहीं आया, वही पॉलिसीज चल रही, बल्कि उससे भी कई शिद्दत पकड़ रही है। असल मामला इलेक्शन है। इलेक्शन ना हुए तो फिर कौन से मुज़ाकरात। इमरान खान का फिर सुप्रीम कोर्ट का भरपूर साथ देने का ऐलान। इलेक्शन पर किसी से भी बातचीत करने को तैयार। कहा मौजूदा फौजी क़यादत से कोई राब्ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तकसीम के पीछे नवाज शरीफ का हाथ है। ये उनकी पुरानी रविश है। ये होते कौन है फैसला ना मानने वाले? इनकी हैसियत क्या है? आप कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहने वाले? सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरी कौम स्टैंड लेगी। अदालत का फैसला ना मानने का मतलब मुल्क में आइन और कानून खत्म हो गया, जंगल का कानून आ जाएगा। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में ये भी कहा अगर अभी इलेक्शन नहीं होंगे तो अक्टूबर में भी इम्कानात कम है। फिर तो जो ताकतवर फैसला करेगा तभी इलेक्शन होगा। पीटीआई पर जनरल बाजवा के दौर से ज्यादा सख्ती हो रही है। उम्मीद थी बाजवा के जाने से तब्दीली आएगी, मगर पॉलिसियों ने ज्यादा शिद्दत पकड़ ली। कल जजेस पर डायरेक्ट हमलावर होने की कोशिश की है। वो आइन जिस पर पीपल्स पार्टी मुत्तफिका आइन पर फख्र करती थी, आज उस आइन को ज़र्ब लगने जा रही है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जाहिर हो गया जो आइन भुट्टो ने बनाया वो जरदारियों ने बर्बाद कर दिया। नून लीग ने आइन पर हमले का फैसला कर लिया। भुट्टो के नवासे ने भी भुट्टो के आइन पर हमले का मंसूबा बना लिया। तहरीक इंसाफ का आइन के साथ खड़ा होने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी का कहना है राना सनाउल्लाह ने जजेस पर हमलावर होने और सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश की। एक तरफ कहते हैं असम्बलियों में आकर किरदार अदा करें, दूसरी तरफ एलामिये में कहा गया पीटीआई या इमरान खान से बात नहीं होगी। आईनी तरमीम के बगैर आप सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम नहीं कर सकते। सिविल सोसाइटी, ओवरसीज पाकिस्तानियों और दानिशवरों से अपील है कि हम सब ने मिलकर आइन का दिफा करना है। वकला से गुजारिश है अपना वजन आइन के पलड़े में डालें। खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजों के हामी और तर्जुमान बन गए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शाह महमूद कुरैशी को जवाब। कहा जस्टिस फाइज के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को अदलिया की बात करते शर्म आनी चाहिए। मुल्तान का डब्बा पीर अक्सरियती जजों की राय की तौहीन कर रहा है। इमरान खान का टोला हमेशा आइन, इंसाफ और आवाम के खिलाफ खड़ा होता है। इमरान खान और शहबाज शरीफ एक छत तले बैठेंगे। आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात में इमरान खान को भी मदऊ करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली साबिक वज़ीर आज़म को बतौर पार्टी सरबराह दावत देंगे। इमरान खान खुद आएं या नुमाइंदा भेजें, उनकी मर्जी होगी। इमरान खान समेत तमाम सियासी सरबराहान को इसी हफ्ते दावतनामे जारी होंगे। आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली सालगिरह 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज आइंदा चंद दिनों में लंदन रवाना होंगी। मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगी।
बारिशों का एक और नया स्पेल, मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद, साहिवाल, चिचावती, टोबा टेक सिंह, पीर महल, खुशाब, डचकोट, भक्कर, शोरकोट, टांग, तौंसा में मूसलाधार बारिश। यालाबारी से गंदम की फसलों को नुकसान। दर्जा हरारत में वासे कमी, ठंडी हवाएं चलने लगी। नशेबी इलाकों में पानी जमा, बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। नथिया गली और मरी में शदीद बारिश और यालाबारी, सड़कें सफेद हो गई, ठंड बढ़ गई। महकमा मौसमियात की मंगल तक बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह बंद। योब में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ों से गिरते पत्थरों और मट्टी की जद में मुताबिक गाड़ियां आईं। मालबरदार ट्रक पर बड़े पत्थर गिरे, ड्राइवर और क्लीनर जख्मी हुआ। हैवी ट्रैफिक फंस गई। हुक्काम के मुसाफिरों को कौमी शाहराह इस्तेमाल न करने की हिदायत। लैंडस्लाइडिंग के बायस दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। पंजाब पास 3 साल बाद दोबारा खुल गया। चीन और पाकिस्तान में तिजारत और सफरी सहूलियात बहाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंतहाई खुश, कहा राहदारी खुलने से दोनों मुमालिक में तिजारत बढ़ेगी। 2019 में रुकने वाला सफ़र 23 में फिर बहाल हो गया। फॉरेन फंडेड शख्स ने सी पैक को मुतनाज़ा बनाने का जुर्म किया। दोनों मुमालिक की अजीम दोस्ती की पीठ पर खंजर घोंपा। उम्मीद है तिजारती सरगर्मियों में हर रोज़ इजाफा होगा। मरियम नवाज की भी मुबारकबाद, कहा सी पैक के खिलाफ फॉरेन फंडेड फितने की साजिश नाकाम बना दी। पीटीआई ने पाक चीन तिजारती सरगर्मियों की रफ्तार मुतासर की। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात कौमी सलामती की सुर्ख लकीर हैं। पाकिस्तान के इसराइल के साथ सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं। तर्जमान दफ्तर खारजा की सख्ती से तरदीद, वाज़े किया पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की भी इसराइल से तिजारती रवाबित की तरदीद। बरामदात की तहकीकात का फैसला। राना सनाउल्लाह कहते हैं इसराइल के लिए बरामदात की इजाज़त किसी को नहीं दी गई। इस मामले की तहकीकात भी की जाएंगी। गुजरांवाला में ज़हनी माजूर लड़की से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक 3 मुलजिमों ने मुबैना इज्तमाई ज़्यादती की। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर 2 की तलाश जारी। असलहा जीआई खान से लाहौर स्मगल करने की कोशिश नाकाम। भक्कर में बैनुसूबाई चेक पोस्ट पर गाड़ी की चेकिंग, गैर कानूनी राइफलें, मैगजीन और कारतूस बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने गाड़ी एहलकारों पर चढ़ाने की कोशिश की। गिरफ्तार दोनों मुलजिमों ने बयान दिया, असलहा अल-यमीन गंडापुर की हिफाजत के लिए डेरे पर रखा हुआ था। हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम पिशावर टूट फूट का शिकार। मुफ्त आटे के हसूल के लिए शहरी मुश्तइल हुए थे। नए पवेलियन के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी। कारकुनों की गिरफ्तारियों और छापों का सिलसिला बंद किया जाए। तहरीक इंसाफ का कराची में एहतजाज, वजीर आला हाउस जाने वाली सड़क को बंद कर दिया। पीटीआई अरकान की वजीर आला सिंध को दरखास्त, मुतालबा किया कारकुनों के घरों में छापों को फौरी बंद किया जाए। सूबाई वजीर मुकेश चावला मुज़ाकरात के लिए पहुंचे। पीटीआई ने एहतजाज खत्म कर दिया। अवाम को लूटने वाले मुफ्त आटा स्कीम को मुतनाज़ा बना रहे हैं। 4 साल पहले कीड़े वाली गंदम इमरान खान ने मंगवाई होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बरस पड़ी, कहा अवाम को मुफ्त आटा, मुफ्त बिजली मिले तो इमरान खान को तकलीफ होती है। उनकी ज़हनियत गलीज़ है। ये अवामी मंसूबों को भी घटिया सियासत की भेंट चढ़ा देते हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं जो अवाम की रोटी और रोज़गार खा गया। सियासी यतीम साजिशें नाकाम होने के बाद अवामी मंसूबे के पीछे पड़ गए। पहले गोश्त, फिर सब्जी, अब फल। गरीब की पहुंच से सब कुछ बाहर। बचत बाजारों में भी शहरियों की बचत सिफर। कराची के शहरियों की शिकायत, कहा सिर्फ खाना पूरी के लिए बचत बाजार लगाए गए। कोयटा के बाचा खान चौक पर लगे सस्ता बाजार में भी कुछ भी सस्ता नहीं। अवाम बरस पड़े। कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल। धाबेजी पंपिंग स्टेशन में बिजली का ब्रेकडाउन। 72 इंच कतर पाइपलाइन बैक प्रेशर से फट गई। 20 वाटर स्टेशन बंद। धाबेजी से कराची को पानी की फराहमी 0 हो गई।
पाकिस्तान के टेकन किंग का एक और एजाज। अरसलान ऐश ने जापान में वीडियो गेम ईव 2023 का मुकाबला जीत लिया। फाइनल में टेकन 7 की बेहतरीन खिलाड़ी को शिकस्त दी। अरसलान ऐश ये टाइटल पहले भी अपने नाम कर चुके हैं। गुजरात फसादात में इज्तमाई ज्यादती और मुसलमानों के कत्लेआम में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान बरी। केस में मुल्जिमों को अदम सबूत का बहाना बनाकर बरी कर दिया गया। शाम पर इसराइली हमला, ईरानी पासदारान इनकलाब के 2 मुशीर हलाक। मार्च में इसराइल की शाम में ये 6ठी फिजाई कार्रवाई है। वेरिफिकेशन फीस क्यों न दी? ट्विटर ने न्यूयॉर्क टाइम्स का ब्लू टिक खत्म कर दिया। एलोन मस्क का तंज, कहा अखबार का असल गम ये है उनका प्रोपेगेंडा मजेदार नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जाता। जापान का 90 साला फिट बुजुर्ग खतरनाक समुद्री लहरों पर सर्फिंग करके सबको हैरान कर दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें बुजुर्ग तरीन सर्फर का खिताब दे दिया। और प्यारा रमजान की आज की मेहमान थी मरियम नफीस। मरियम नफीस ने की बच्चों से ढेर सारी बातें और राबिया को बताए अपने मनपसंद खाने। आज भी होंगे एक नए मेहमान। देखते रहिए प्यारा रमजान, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।